हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुभाष आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव की तीन इंटरेस्टिंग बातें और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होती हैं पश्चिम बंगाल की, जो इस चुनाव को और चुनाव से अलग बनाती हैं। पहली चीज़ क्या है कि चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, इंडिया के एक स्टेट में हो रहे हैं, और पेट दर्द किसी पड़ोसी देश में हो रहा है, यानी कि दूसरी कंट्री में दर्द हो रहा है जब बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं। तो वो कंट्री कौन से, आप भली बात ही समझ गए, वो कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश में ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कल ही वहाँ की संसद में एक सांसद ने खड़े होकर के कहा कि यदि पश्चिम बंगाल में बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो वहाँ पर जो बांग्लादेशी गए हुए हैं उनका क्या होगा। आप सभी को पता है कि बहुत सारे अवैध बांग्लादेशी भारत में आए हुए हैं, और बीजेपी यदि चुनाव जीत गई तो उनको बाहर निकाल के फेंकेगी। तो वहाँ का जो सांसद है वो कह रहा है कि आप अपनी सरकार से पूछ रहा है कि आपने उनके लिए क्या किया, उनकी क्या व्यवस्था है, वो वापस आएंगे तब। तो हो गया ना इंटरेस्टिंग, यानी कि चुनाव पश्चिम बंगाल में और दर्द बांग्लादेश में हो रहा है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या है, उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, ताकि आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो सीधे और विश्लेषण वाले मिलते रहें। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है वो है कि एक एग्जिट पोल निकालने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है माई एक्सिस इंडिया। इन्होंने अपना पोल जारी नहीं किया, इन्होंने बताया नहीं कि किसकी सरकार बनने वाली, किसकी नहीं बनने वाली। इन्होंने कोई आंकड़ा नहीं दिया, 0/0 आंकड़ा दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि जब इनके लोग वहाँ पर सर्वे करने के लिए गए थे पश्चिम बंगाल, तो वहाँ की जनता ने इनको कुछ बता के ही नहीं दिया कि उन्हें किसे वोट दे रहे हैं, उन्हें किसे वोट दे रहे हैं। ये इसलिए नहीं बताया कि उनके मन में था, कि उनके मन के अंदर था, छुपा के रख रखा था कि हमें किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। और आपको पता है कि मन के अंदर किसका था, आप सभी जानते हैं मन के अंदर किसे वोट देना था। तो वो चीज़ सभी को पता है। इसलिए जो माई एक्सिस इंडिया जो एग्जिट पोल निकालती है, उन्होंने कहा कि हमने लोगों से पूछा, हमें लोगों ने कुछ नहीं बताया तो हम भी एग्जिट पोल जारी नहीं करें। तीसरी इंटरेस्टिंग चीज़ है पश्चिम बंगाल के चुनाव की, वो ये है कि इस चुनाव में अब की बार जो विपक्ष है, विपक्ष ने चुप है, विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है। यानी कि जो कांग्रेस हो बिल्कुल चुप है, या और भी जो लेफ्ट जो पार्टी है बिल्कुल चुप है। नहीं तो पहले बहुत हल्ला हो हंगामा हो जाता था कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट लिए जा रहे हैं, धर्म के आधार पर वोट लिए जा रहे हैं। लेकिन आपने ऐसा सुना ही नहीं, किसी भी मीडिया चैनल में या किसी भी नेता से ऐसा आपने नहीं सुना होगा कि जो ये कह रहा हो कि भाई हिंदू के आधार पर या धर्म के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं। न वहाँ पर विकास की बात की गई कि भाई सड़कें नहीं बनी, या हॉस्पिटल्स नहीं बने, या विद्यालय नहीं खुले, या कोई विकास की कोई बात ही नहीं हुई, यानी कि इस तरह की कोई बातें नहीं हुई। यानी कि आपने मेरा भी पूरा इस चुनाव पर नज़र थी, पूरा विश्लेषण देखा होगा, कोई बात नहीं कर रहा था, या इस तरह की बातें भी नहीं हुई। राहुल गांधी ने कोई ऐसा विशेष स्पीच नहीं दिया, मतलब इस तरह की कोई बातें हमें देखने की नहीं मिली विपक्ष की तरफ से कि ज़्यादा हो हल्ला हुआ हो। तो इस तरह से इन तीन इंटरेस्टिंग बातों से चुनाव अपने आप में अलग बन जाता है। बाकी इंटरेस्टिंग जो परिणाम है वो तो 4 मई को ही आएगा। 4 मई को पता चलेगा कि क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है, किसकी गिरने वाली है। तो बने रहिए 4 मई तक। उसके लिए हम आपको लगातार अपडेट देंगे 4 मई को पल पल का, कि किसकी सीटें जीत रही है, कौन कहाँ से जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है। तो उसके लिए आप मुझे आज ही फॉलो और सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको यहाँ से सीधी जानकारी, सीधा अपडेट मिलता रहे। और आज का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, और आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।